नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुदर्शन पांडे। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताने आया हूं, क्योंकि अक्सर मैं देखता रहता हूं, मेरे पास कई लोग आते रहते हैं कि महाराज, मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी अशांति है। कोई ऐसा कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन मेरे पास बचत नहीं हो पाता। कोई ये भी बोलता है कि हमारे घर में भाई भाइयों में वाद विवाद बना रहता है। कोई ये भी कहता है कि हमारे घर में किसी का वास है, कोई भूत प्रेत का वास है। और सबसे बड़ा दोष आज की दुनिया में वास्तु दोष, कि महाराज हमारे घर में इतना वास्तु दोष है, हम उसको अगर ठीक करेंगे तो हमको बहुत पैसा लग जाएगा। और वहां रहते हुए कोई ऐसा उपाय हो। तो दोस्तों, एक उपाय मैं बताने आ रहा हूं और आपके समकक्ष ये सारे कुछ सामान भी लेकर आया हूं। ये आप देखोगे कांच की बाउल है ये, और ये ग्लास है, इसमें पानी भी है, और एक दीपक भी है, और कुछ कंचे हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ कंचे हैं। अगर इसमें भी लोहे की गोली वगैरह मिल जाए तो भी ठीक है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने घर में इतना जानकारी कर लेना है कि उत्तर पूरब जो कॉर्नर, ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उस कोना को पता लगाना है कि वो कॉर्नर कहां पर आ रहे हैं। इतना आपको अपने घर में करना है। और कोई मंत्र का आपको इसमें प्रयोग नहीं करना है, ना आपको कोई बैठ के जप करना है, ना कोई अनुष्ठान करना है। और ये उपाय आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि देखो, आपके शरीर जो बना है वो पंचतत्व से, और आप जहां रहते हो वो भी पंचतत्व से रिलेशन रहता है, और सारे ग्रह भी आपके पंचतत्व से ही है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में हमको किस तरीका से हमारा घर में लक्ष्मी प्राप्त हो, हमारे घर में किसी के साथ वाद विवाद ना हो, और ग्रह कलेश मिट जाए, कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी चले जाए, और हमारा तरक्की हो, ये सारे चीज का एक उपाय है। और ये शास्त्र में बहुत खोजने के बाद मुझे मिला था, आज के 5-6 साल पहले। और हमने कई लोगों के घर में आजमाया, और उन लोगों ने भी बहुत कहा कि गुरुजी ये उपाय बहुत कारगर साबित हुआ है। और हमने आज भी बोलते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप पुनः उसको चालू करना है। आपको करना क्या है? आपको एक स्टूल लेना है, जो मैं अभी स्टूल जो टेबल रखा है, स्टूल इतना लेना है कि जितने आपके बेड बिस्तर की ऊंचाई हो। आप घर में बेड बिस्तर की जितने ऊंचाई में रहते हैं उतनी ऊंचाई में एक स्टूल लेके रखना है। जैसे कि अधिकतर बेड बिस्तर जो है 1.5 फुट के बनते हैं, तो आप 2 फुट की ऊंचाई की ले लो। तो उसके बाद आपको करना क्या है? ये बाउल रखना है। ये बाउल का आप उस टेबल में रखेंगे, और रखने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें जल डालना है। जैसे हमने ये जल लाया, आप इसमें जल भरेंगे। पहले आप जल भरेंगे सबसे पहले। फिर आपको ऐसे बड़ी सी ग्लास, अगर पीतल की ग्लास हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारी रहता है, या तो कोई भारी ग्लास को आप इसको पलटा के रखना है। इसको पलटाने से क्या होता है कि इस ग्लास के अंदर में देखिए ये ऊपर आ जाता है, ये वायु हो गया, इसमें वायु भर जाता है। तो आप इसको पलटा के रखना है। पलटा के रखने के बाद इसके ऊपर एक दिया रख देना है, मिट्टी की दिया। ऐसे इस मिट्टी की दिया रखने के बाद आपको जो कुछ कंचे हैं ये आपको बाजार से मिल जाएंगे, और आप कोशिश करना कि लोहे की गोली हो तो और अच्छा है। इसमें 2-4 कंचे ऐसे डाल देंगे आप, ऐसे, और लोहे की गोली हो तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। लोहे की गोली भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा कि भारीपन रहे। तो आप इसमें ग्लास का जो पानी है उतना भरेंगे जितने की ग्लास और दीपक आपका वजन के साथ एडजस्टमेंट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा भर दिया और दीपक छोटा है तो उठा के फेंक देगा, क्योंकि इसमें वायु का प्रेशर बनता है। जब आप इसके ऊपर एक दिया रखेंगे, दिया रखने के बाद हमेशा याद रखना है उसमें एक बाती जलाएंगे,
और इस दिया की जो मुख है आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, बिल्कुल ईशान कोण में। आप आजकल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है और सबके पास कंपास डाउनलोड हो जाता है। आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपके उस घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर किस पॉइंट में जा रहा है, उस पॉइंट की और ये दीपक के मुख करना है। और इसमें ये दीपक घी का भी नहीं जलाना है, इसमें डालना है ना तेल, हमने भी इसमें तेल भर के रखा है। फिर इसके बाद आपको सायंकाल सूर्यास्त जैसे ही हो जाए, सूर्यास्त के और अंधेरा के पहले जो मध्याह्न जो संध्या देते हैं, दिया हर कोई व्यक्ति घर में संध्या देते हैं, उसी समय में ये दीपक को आपको उस क्षेत्र में जो टेबल के ऊपर में रखे हैं, ये बाउल के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया अंदर में, फिर ग्लास रख दिया, फिर दीपक, फिर इसको आपको जलाना है ऐसे। ये आपका दीपक जल गया। बस उस दीपक जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। और दीपक में इतना तेल डाल दो कम से कम रात भर जल जाए, और किसी कारण में रात ना भी जले, कम से कम 2.5 घंटा जलना चाहिए। इतना आपको करना है, 2.5 घंटा जलाना है। और ध्यान रखें इसमें कुछ आपका मंत्र प्रयोग नहीं करना है। हाथ पैर धो के बढ़िया सा शुद्ध हो जाएंगे। फिर शुद्ध होने के बाद आप उस क्षेत्र में जाएंगे और दीपक जैसे ही जला दिया, दीपक जलने के बाद आप एक ही प्रार्थना करना है, हे पंचतत्व दीप मेरे घर की रक्षा करें। और आपकी जो भी मनोकामना है उस समय दीपक जलते समय आप ये मनोकामना उसी समय में मन ही मन में आप बोल दे। और ये कितने दिन करना है आपको? मिनिमम 21 दिन, 21 डेज, मिनिमम 21 दिन। अगर आप एक निर्धारित समय में सायंकाल में, ऐसा नहीं कि आज 6:30 बजे किया तो कल 7 बजे करेंगे, नहीं। आपको कुछ देखो, संयम नियम इनसे ही साधना कहलाता है। अगर आपने नियम पालन कर दिया तो आपको बैठ के हिमालय में जाके भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में डेली मैं इतने बजे उठूंगा, तो ये एक नियम है। नियम करना है। कोई भी चीज आप अनुष्ठान इत्यादि कभी भी पूजा पाठ करते हैं, सारे नियम से चलता है। मंत्र शुद्धि हो जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रिया शुद्धि नहीं, अशुद्धि नहीं होना चाहिए। क्रिया में शुद्धता हो। आप एक नियम रखें कि इसको हमें 6:30 बजे जलाना है। हाँ, 10-5 मिनट का आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट करके नहीं करना है। आपको अगर घर में आप जला रहे हो, आप बाहर चले गए और कोई जला सकता है क्या? बिल्कुल जला सकता है। घर की सदस्य होना चाहिए। घर की बेटी अगर शादी नहीं की है तो उसको भी आप जलाने के लिए बोल सकते हैं। या आपके घर के कोई बच्चे हैं, जैसे आपका पोता है, वो भी जला सकता है। और नौकरानी से नहीं जलवाना है। कई लोग इतने भी आलसी हो जाते हैं, नौकरानी से भी जला देते हैं कि नहीं। इस दीपक को घर के सदस्य व्यक्ति ही जलाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप देखेंगे, आप 21 दिन के अंदर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में भर जाएगा। और किसी भी प्रकार के, अगर आप, मैं यह भी ये दावा कर सकता हूं, अगर किसी घर में नजर लगता हो तो उस घर में तो ये रामबाण है। हाँ, किसी को आप हाय लगता हो, नजर लगता हो, या उस घर में नजर लगता हो, या किसी के व्यापार में नजर लगता हो, तो उसके लिए बहुत ही सुरक्षादायक है। इस दीपक का जलने का एक मूल कारण है कि एक पृथ्वी तत्व आपका नीचे हो गया है, इसमें जल है, इसके अंदर वायु है, ये आकाश है और ये अग्नि है। ये पंच तत्व का दीपक है। आप इस तरीका से आप जलाएंगे। आप यकीन करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मेरा जो नंबर इसमें दिया है, निश्चित रूप से आप फोन करके बताएंगे कि महाराज आपने जो उपाय बताए बहुत ही अचूक है। इसमें किसी भी प्रकार की आपका ज्यादा खर्चा नहीं है। एक कांच के बाल सबके घर में रहता है आजकल। अगर कांच के बाल अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप पीतल का ले लीजिए, लेकिन स्टील का नहीं लेना, पीतल का भी चल जाएगा। और ग्लास सबके घर में रहता है, मिट्टी की दिया है, लेकिन इसका एक नियम है कि आप समय पर ही जलाएं और प्रार्थना करें। आप देखें आपके घर में कैसे लक्ष्मी की कृपा होगी, कैसे आपके व्यापार में तरक्की होगा, कैसे आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार करके देख लीजिए, आप निश्चित रूप से 100%
आप मुझे फोन करके धन्यवाद कि आप मैसेज निश्चित रूप से भेजेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूं। हमने कई घरों में ऐसे किया है। आज मुझे और आवश्यक इसलिए जरूरत पड़ेगी, आज की दुनिया में ये बहुत लोगों की घर की समस्या हो गई है। तो आप पूजा पाठ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, आपके घर में संकट ध्वनि नहीं हो पाता है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ते 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 वो विकराल रूप धारण करता है, जिसके कारण में आप रोग, शोक, लड़ाई, क्लेश, दुख, दारिद्र, ये सारी चीज, पैसा की कमी होना, हाँ, कई कई घर में तो ऐसे भी लड़ाई हो जाती है कि कहीं कहीं एक दूसरे से मारने मरने भी कोई संकोच नहीं होता। कोई कोई ऐसे इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सुसाइड भी कर लेता है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को आप हटाइए, आप पॉजिटिव में आ जाइए। लक्ष्मी जी की कृपा आपके साथ है, रहेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। अगले एपिसोड में मैं कुछ और उपाय बताऊंगा आपको। देखिए, मैं आज ये बता रहा हूं तो कोई तांत्रिक ना समझे, ये संपूर्ण वैदिक विधान है, ना इसमें कोई तंत्र का उपाय है, ना मैं अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए बात बता रहा हूं, ये भी नहीं है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन करके देख लीजिएगा। आप इतने दर दर में भटक रहे हैं, इतने ज्योतिषी तांत्रियों के बाबाओं के पास, झाड़ फूक के पास, ये आजकल जो होड़ मची है, कहीं कहां भाग रहे हैं। आप एक बार करके देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो भूत प्रेत की जो समस्या है, ये उन्हीं घर में आता है जिस घर में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो जाए। क्योंकि गांव के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते नहीं है, ना उनके घर में कुछ यज्ञ आदि हवन होता है, वो हमेशा भूत प्रेत को मानते हैं, तो उनको भूत प्रेत की ज्यादा परेशानी होती है। और शहर के लोग इतना आलसी हो गए, वो कुछ करते नहीं है, तो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो आलसी व्यक्ति के लिए ये उपाय तो बहुत बढ़िया है और आप कर सकते हैं, आप करें और हमको मैसेज भी दें कि आपको इससे क्या लाभ। अगर किसी को इसमें करने के बाद कोई साइड इफेक्ट आता है तो मेरे दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, ये कोई तंत्र का नहीं है, इसमें कोई मंत्र का प्रयोग नहीं, बस एक नियम का प्रयोग है कि आप एक निर्धारित समय पर इसको प्रज्वलित करें और सायंकाल में सूर्यास्त होने के बाद, बिल्कुल अंधेरा होने के पहले, ये उस समय में आप एक निर्धारित समय रखें, इतने समय में हम दीपक जलाना है। बाकी आप आनंद लीजिए, फिर हम दूसरा उपाय कभी बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।